Hello everyone, just meeting again with a new topic, but the chapter is same, Nazism and the rise of Hitler, and this is our history class. So let's begin a new topic in this particular chapter. Now, we have already discussed how Hitler became the Chancellor of Germany. We have seen in 1932's German election, Nazi party got 37% of votes and emerged as the largest party in the German parliament. So, in that particular background, on January 1933, the President Hindenburg, the President of Germany on that time was Hindenburg, offered Hitler the Chancellorship of Germany. Chancellorship is just like the highest position in the cabinet. Means you can say that he was appointed as a Prime Minister. Now, once Hitler became the Chancellor, now he was in power, Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule. Means अब वो डेमोक्रेसी को जो वाइमर रिपब्लिक थी, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, वाइमर गवर्नमेंट है, उसको वो तहस नहस करेगा, क्योंकि नाजिज्म डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है। नेक्स्ट अब इस पीरियड में क्या हुआ? A mysterious fire that broke out in the German Parliament building facilitated his move. और पहली घटना क्या हुई? तो वास्तव में जर्मनी की पार्लियामेंट, इसको राइक्सटैग कहते हैं, वहां एक रहस्यमयी आग लग गई उस बिल्डिंग में। कहा यह भी जाता है कि उस आग को लगवाने में, यानी पार्लियामेंट में आग की जो घटना हुई उसके पीछे भी हिटलर का ही योगदान था। सच्चाई क्या है नहीं पता, परंतु इस घटना ने हिटलर को मौका दिया अपनी सोच को बिल्कुल एक सही रूप से एग्जीक्यूट करने का। उसकी सोच क्या थी? डेमोक्रेसी को तहस नहस करना। देखिए क्या किया। इस रिस्पेक्ट में जो फायर आग लगी, रहस्यमयी फायर जर्मनी के पार्लियामेंट में, उसके बिहाफ में उसने एक नियम बनाया, फायर डिक्री ऑर्डर पास किया on 28 फरवरी 1933 को। इस फायर डिक्री के द्वारा उसने जितने भी सिविक राइट्स हैं उसको सस्पेंड कर दिया। नहीं, नागरिकों के जो अधिकार थे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू ऑर्गेनाइज रैलीज, राइट टू असेंबली यानी विरोध करने का अधिकार, प्रिंट पर मीडिया पे जो सरकारी कंट्रोल इतनी गंभीर हो गई कि कोई व्यक्ति अपनी बात रख नहीं सकता। यानी ये वो मूलभूत अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की थी। उन सबको इसने पहला स्टेप फायर डिक्री के द्वारा सिविक राइट्स को सस्पेंड कर दिया, नागरिकों के अधिकार को समाप्त कर दिया। ये नॉन डेमोक्रेटिक रीजन की पहली पहचान होती है, उसने नहीं है। यहाँ हिटलर ने इस फायर डिक्री के पीछे ये घोषणा की कि ये जो आग लगाई गई है उसके पीछे संभवतः योगदान किसका था? इसके पीछे संभवतः जो जर्मनी के विरोधी थे, जो वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर हैं, they had done this. Those who are enemies of Germany, they had done this. तो उनको सबोटाइज करने के लिए, उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए उसने फायर डिक्री का बहाना बनाया। अगेन देखिए, on 3rd March 1933, he also passed the Enabling Act. Enabling Act, the famous Enabling Act. इस एक्ट ने बिल्कुल जर्मनी में डिक्टेटरशिप की एस्टैब्लिशमेंट कर दी। अब हिटलर के पास यह अधिकार था कि वो बिना पार्लियामेंट की सहमति के वो आदेश जारी कर सकता था, जो आदेश कानून के बराबर होती थी। उस हिटलर को अपने आदेशों की अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के पास जाने की जरूरत नहीं थी। हिटलर got all power to sideline parliament and rule by decree. अपने आदेशों से ही वो अब रूल कर सकता था। There is no need to get approval from the German parliament. यानी वाइमर रिपब्लिक, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में इसने आखिरी कील ठोक दी, उसकी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी और जर्मनी के अंदर से जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट था समाप्त कर दिया उसने, जर्मन पार्लियामेंट को खत्म कर दिया इसने। अब इसके विरोध भी होंगे, इस प्रकार के एक्ट होंगे, वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर भी होंगे, डेमोक्रेट्स थे, वो इसका विरोध करेंगे। अब उनको सोशलिस्ट है, उनका भी विरोध आएगा।
उनको सबोटाइज करने के लिए। देखिए कैसे लोकतंत्र में लोगों की आजादी होती है विरोध की आवाज को उठाने के लिए। इफ पीपल आर नॉट हैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट दे कैन रेज देयर वॉइस। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स इस चीजें को नापसंद करती है, उसे दबाती है। अब यही होगा, इस विरोध की आवाजों को दबाने के लिए हिटलर ने कई सारे नए संगठन बनाए जो रेगुलर पुलिस थी, उसके अलावा उसने स्पेशल फोर्सेस बनाए। जैसे यहां देखिए, द स्टेट एस्टैब्लिश्ड इस इनैबलिंग एक्ट के बाद कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। सब पे अब नाजीज पार्टी का अधिकार हो गया, हिटलर का कंट्रोल हो गया। अब जजमेंट भी जज हिटलर के अनुसार करेंगे, मीडिया में वही छपेगा जो हिटलर चाहेगा, यानी लोगों की आवाज दबा दी गई, सिविक राइट्स समाप्त कर दिए गए। स्पेशल सर्विलांस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस सच एज एसए, स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स, गेस्टापो। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट वाज गेस्टापो और गेस्टापो बिलोंग्स टू व्हिच नेशन? द गेस्टापो वाज द सीक्रेट स्टेट पुलिस। देन आफ्टर एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड सच एज, और भी कई सारे उसने एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई जिसका एक ही उद्देश्य था, टू हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द जर्मन पॉपुलेशन। मींस जर्मनी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हो जो नाजी पार्टी के खिलाफ हो, जो हिटलर के खिलाफ हो, जो उस समय के एग्जिस्टिंग सरकार के खिलाफ हो। और सरकार में कौन? नाजीज। लीडर कौन? हिटलर। अर्थात नाउ जर्मनी के ऊपर एक कंप्लीट कंट्रोल आ गई एक व्यक्ति की, एक पार्टी की, वो था हिटलर और वो थी नाजी पार्टी। तो ये हो गई डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके साथ एक दूसरी टॉपिक, इसके साथ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी। रिकंस्ट्रक्शन, आपने देखा कि हिटलर तो पावर में आ गया, एक तरफ उसने अपने विरोधियों का मुंह दबाने की कोशिश की, उनके ऊपर तमाम प्रकार की पाबंदियां लगा दी, लेकिन दूसरी तरफ हिटलर वादा करके आया है जर्मन पॉपुलेशन को खाना देने का, जर्मन पॉपुलेशन को रोजगार देने का। अब उसके लिए हिटलर क्या करेगा? तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हिटलर की वो पॉलिसी जिसने रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी ऑफ हिटलर इन जर्मनी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक वो पढ़ेंगे। फिलहाल इसे आप जरूर